फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड समरी पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिसिडस एंड जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को पढ़ा दिया है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बायोग्राफी तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए। तो पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर को देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है शैतान, है ना। ये क्या है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट्स में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम समरीज की पढ़ेंगे। तो ये शैतान है, गॉड्स ग्रेटेस्ट एनिमी एंड रूलर ऑफ हेल। ये क्या है, ये गॉड का क्या है, ग्रेटेस्ट एनिमी है, यानी कि सबसे बड़ा शत्रु है, और नरक का शासक है। कौन है, शैतान है। फिर उसके बाद है गॉड द फादर है। ये क्या है, गॉड द फादर है, द रूलर एंड क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स क्या है, ये यूनिवर्स के शासक और निर्माता है। द ट्रेडिशनल द क्रिश्चियन गॉड विदाउट द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी द होली स्पिरिट, है ना। ये जो ट्रिनिटी है, द होली स्पिरिट है, यानी कि तीसरे व्यक्ति के ये पारंपरिक क्या है, ईसाई भगवान है। गॉड द सन, देखते हैं गॉड द सन, इनके बारे में देख लेते हैं। ये गॉड की क्या है, सन है, यानी परमेश्वर के पुत्र हैं। द सेकेंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, ये क्या है, त्रिमूर्ति का दूसरा व्यक्ति है। इक्वल टू गॉड एंड ऑफ सेम एसेंस बट और डिफरेंट पर्सन, और क्या है, ईश्वर के बराबर है और एक ही सार का है, लेकिन ये क्या है, अलग व्यक्ति है। एडम को देख लेते हैं। द फर्स्ट वुमन एंड फादर ऑफ मैनकाइंड। ये क्या है, एडम कौन है, ये पहला मानव है और मानव जाति का क्या है, फादर है, पिता है। ईव को देख लेते हैं। द फर्स्ट वुमेन है, ईव फर्स्ट वुमेन है। ईव इज द क्रिएटेड आउट एडम्स रिब, और ये क्या है, आदम की जो है, एडम की पसली से बनी पहली महिला है ना। अब सीन को देख लेते हैं। तो शैतान की ये क्या है, डॉटर है। सीन कौन है, शैतान की डॉटर है, और एक है डेथ है। ये दोनों क्या है, शैतान की डॉटर है। सीन एंड डेथ, ये क्या है, ब्लैक है, टेरिफ्लाइंग फिगर है, विद इन इंसेंटिएबल हंगर है, यानी कि क्या है, ये क्या है, इसकी भयानक आकृति है, ठीक है। उसके बाद माइकल को देख लेते हैं। माइकल कौन है, एक ग्रेटेस्ट और एसेंशियल एंड लीडर ऑफ हेवेंस आर्मी, ठीक है। माइकल कौन है, ये सबसे बड़ा महादूत है और स्वर्ग की सेना का क्या है, लीडर है। यस, आइए गैब्रियल को देखते हैं। ये क्या है, गैब्रियल है द सेकेंड इन कमांड ऑफ हेवेंस आर्मी। गैब्रियल गार्ड्स द स्टेकीज फॉर फ्रॉम हेवन इन अर्थ। ये क्या है, गैब्रियल ये स्वर्ग की सेना का दूसरा इन कमांड है ना, जो स्वर्ग से पृथ्वी तक की सीढ़ी का क्या करता है, रखवाली करता है। कौन, गैब्रियल। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। यूरियल के बारे में देखते हैं। Of for seeing angel who gods Eden, but he tricked by Satan, yes Satan या शैतान, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, disguised as a cherub allowing Satan to enter Eden, है ना। यूरियल यह क्या है, ऑफ फॉर सीइंग है, यानी कि एक दूरदर्शी दूत है जो ईडन की क्या करता है, रक्षा करता है ना। कि जब शैतान ने एक रूप में अपने आप को प्रत्यक्ष कर लिया था, तो शैतान को क्या किया था, ईडन में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अभी हम आगे उसकी जब समरी पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। राफेल को देख लेते हैं। एन एंजल हु गॉड सेंड्स टू वार्न एडम एंड ईव अबाउट शैतान, है ना।
रफेल जो है यह एक दूत है जिसे परमेश्वर ने आदम और ईव को शैतान के बारे में चेतावनी देने के लिए क्या किया है, भेजा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दिल है, ये क्या है, आइए इसको देखते हैं। The only angel among Satan legends to return to God's side despite the scorn of the other rebels, है ना। जो अब्दिल है यह अन्य विद्रोहियों को क्या करता है, तिरस्कार के बावजूद शैतान की सेना के बीच एकमात्र देवदूत है जो परमेश्वर के पक्ष में लौट जाता है। यानी कि जब शैतान अपनी सेना बनाता है जो है कि स्वर्ग पे युद्ध करने के लिए, तो ये क्या करता है, शैतान की सेना से हट जाता है। ये किसकी तरफ से हो जाता है, कि गॉड की तरफ से हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट को देख लेते हैं। यस, बेल्ज़ेबब यह भी एक शैतान ही है जो शैतान का सेकंड इन कमांड है और पावरफुल डिवाइस, यानी कि एक ये शक्तिशाली डिवाइड है, यानी कि एक शक्तिशाली क्या है, शैतान है। मुलोच को देख लेते हैं। ये मुलोच जो है ये वायलेंट डिवाइड है। ही विल लेटर बिकम अ गॉड डिमांडिंग ह्यूमन सेक्रीफाइस, है ना। मुलोच जो है ये एक हिंसक शैतान है जो बाद में मानव की बलि की मांग करने वाला क्या करता है, देवता बन जाता है। डिमांडिंग ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि मानव की बलि की मांग करता है, बिकम अ गॉड, देवता बन जाता है। उसके बाद बेलियल है, मुलोच के बाद बेलियल है। और वेल स्पोकन डिवाइड हु एडवोकेट फॉर स्लोथ, ये क्या है, ये अच्छी तरह से बोलने वाला शैतान है जो आलस्य की क्या करता है, एडवोकेट करता है, यानी कि उसकी क्या करता है, वकालत करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइए डेविड को देखते हैं। डेविड क्या है, एक ग्रेट, यह एक जो है कि इजराइल राजा है और यीशु की क्या है, पूर्वज है, डेविड, है ना। मैरी देख लेते हैं। मैरी जो है ये यीशु की कुंवारी माँ है, ठीक है, जो दूसरी ईव है और जो हव्वा के मूल पाप को क्या करती है, मिटा देती है, यानी कि ईव के मूल पाप को क्या करती है, मिटा देती है। और उसके बाद में फ्रेंड्स ये कुछ आपके कैरेक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनको देख लीजिए, है ना। यस, देखते हैं। मर्मन है ये आपका, फिर उसके बाद क्या है आपका, मल्सिबर है, उसके बाद जोस है, नाइट है, द म्यूज है, यूरेनिया है, वही है। फिर उसके बाद यूथीरियल है, यूथीरियल के बाद जेफोन है। फिर उसके बाद द होली स्पिरिट है, यानी कि पवित्र आत्मा है। कैन एंड एबल है। फिर उसके बाद एनोह है ना। फिर आपका नूह है, निम्राट है, अब्राहम है, फिरैन है, मूसा है, यहोशू है ना। तो ये सभी पैराडाइज लॉस्ट के कैरेक्टर्स ही हैं, बट ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो कैरेक्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। पैराडाइज लॉस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, तो फिर हम अपनी समरी की तरफ चलते हैं। ये पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक पोएम है। ऐसा तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक पोएम है जो कि क्या है, एक ब्लैंक वर्स है। बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन थे, है ना, जो 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन है। 1608 1678 है, यानी कि 1608 और 1674 है। सेकेंड इसका देखते हैं, द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 consists of 10 books with over 10,000 लाइन ऑफ वर्स, है ना। जो फर्स्ट वर्जन इसका है ये 1667 में पब्लिश्ड हुआ था, किसका, पैराडाइज लॉस्ट का। और इसमें कितनी है, 10 बुक्स हैं और उसमें 10,000 लाइन है ऑफ वर्स में, है ना। द सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674, इसका जो सेकेंड एडिशन है वह 1674 में है। अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स, और उसमें कितनी 12 बुक्स हैं, है ना, जिसमें 12 बुक्स हैं। फर्स्ट वर्जन में कितनी थी, 10 बुक हैं, है ना, जिसमें 10,000 लाइन्स हैं
और जो इसका सेकेंड एडिशन है उसमें 12 बुक्स हैं, यानी 12 बुक्स हैं इन द मैनर ऑफ वर्जिल एनेड के हैं विद मीनर रिविजनल थ्रू आउट में, है ना। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। It is considered to be Milton the masterpiece and it helped solidify his reputation as one of the greatest English poet of all time, है ना। It is considered to be Milton जो है masterpiece and और it helped है the solidify his reputation as one of the greatest, यह greatest English poet है of all time। अब इस पोएम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इस पोएम को थोड़ा सा देख लेते हैं। पोएम के बारे में क्या बता रहे हैं। द पोएम कंसर्न्स द बाइबिकल स्टोरी ऑफ द फेल ऑफ मैन। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, ये मनुष्य की पतन की बाइबिकल कहानी से क्या है पतित है। जो टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय एंजल सैटन एंड देयर एक्सपल्सन का मतलब होता है, एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन करना फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, है ना। ये जो कविता है ये मनुष्य के पतन की बाइबिकल कहानी से जो पति देव शैतान द्वारा, जो शैतान के द्वारा एडम एंड ईव का प्रलोभन और ईडन गार्डन से उसे क्या कर दिया जाता है, एक्सपल्सन कर दिया जाता है, यानी कि उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो पोएम है इसी पे है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसकी हम समरी को देखते हैं। समरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद पहले हम समरी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जॉन मिल्टन के जो वर्क्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस पे मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, है ना, कि जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो पहले समरी को देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट की समरी को आइए देखते हैं। मिल्टन से स्पीकर बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बाय स्टेटिंग दैट हिज सब्जेक्ट विल बी एडम एंड ईव्स डिसओबीडियंस एंड फेल फ्रॉम ग्रेस, है ना। क्या कह रहे हैं कि मिल्टन से स्पीकर, जो मिल्टन के स्पीकर हैं यानी मिल्टन के वक्ता हैं, वो पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में इस बात को कहते हैं कि जो इसका सब्जेक्ट है एडम एंड ईव, जो एडम और ईव की अवज्ञा और अनुग्रह से क्या है, फेल फ्रॉम ग्रेस, गिरना है। ही इन्वोक्स अ हेवनली म्यूज, और क्या कर रहे हैं कि वह एक स्वर्गीय विचार का आवाहन करता है ना। Yes, and asked for help in relating his ambiguous story and God's plan for humankind। और क्या कह रहे हैं कि और अपनी महत्वाकांक्षी कहानी, जो उसकी एम्बिबियस स्टोरी है, जो उसकी महत्वाकांक्षी कहानी है और मानव जाति के लिए जो भगवान की योजना से संबंधित क्या करता है, उसकी मदद मांगता है। द एक्शन बिगिंस विद शैतान, और ये जो एक्शन बिगिंस मतलब स्टार्ट होता है, किससे होता है, शैतान से स्टार्ट होता है ना। एक बार इसको फिर देखेंगे। ये जो मिल्टन के वक्ता हैं, स्पीकर हैं, पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में इस बात को कहते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है, जो इसका विषय है, वह एडम और ईव की अवज्ञा और अनुग्रह से क्या है, गिरने से है ना। ही इन्वोक्स हेवनली म्यूज, और एक स्वर्गीय विचार का क्या है, वह आवाहन करता है, और अपनी जो एम्बिबियस स्टोरी है, जो उसकी महत्वाकांक्षी कहानी और मानव जाति के लिए भगवान की जो योजना से संबंधित है, वह क्या करता है, मदद मांगता है। एंड ये जो एक्शन है बिगिंस विद शैतान, और ये जो एक्शन है वह किससे आरंभ होता है, शैतान से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। एंड हिज फ्लो रिवेल एंजल्स हु आर फाउंड चेंज टू बी लेक ऑफ फायर इन हिल, है ना। जो विद्रोही स्वर्गदूत रहते हैं, यानी जो शैतान की सेना रहती है, वो अपने आप को आग की झील में बंधे हुए पाते हैं। द क्यूकली फ्री देमसेल्फ एंड फ्लाई टू लैंड, और वह जल्दी से अपने आप को क्या करते हैं, फ्री करते हैं, और फ्लाई टू लैंड, और क्या करते हैं, भूमि पर उड़ते हैं।
यस, आइए देखते हैं। वेयर दे डिस्कवर मिनरल्स एंड कंसंट्रेट पेंडामोनियम विच विल बी देयर मीटिंग प्लेस, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स वो अपने आप को क्या करते हैं, फ्री कर लेते हैं। उसके बाद वो कहाँ पे आते हैं, जमीन पे उठते हैं। फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, खनिजों की खोज करते हैं और पेंडामोनियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। पेंडामोनियम का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। विच विल बी देयर मीटिंग प्लेस, और उसको कौन सा प्लेस बनाते हैं, मीटिंग प्लेस बनाते हैं, यानी कि मिलन स्थल वहाँ पे बनाते हैं कि सब लोग यहीं पे आकर के मिलेंगे। इनसाइड पेंडामोनियम द ट्रिपल एंजल्स हु आर नाउ डिवाइड द डिबेट वेदर दे शुड बिगिन अनदर वॉर विद गॉड। अच्छा, ये पेंडामोनियम कौन बनाया था, ये पेंडामोनियम जो है कि बेल्ज़ेबुब ने बनाया था, है ना, जैसा कि आपने कैरेक्टर में देखा था। अब जो है कि इनसाइड पेंडामोनियम जो है कि पेंडामोनियम के अंदर क्या है, जो विद्रोही दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, अब वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो जो है आपस में बहस करते हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, बात करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, गॉड के साथ युद्ध करना चाहिए। बेल्ज़ेबुब सजेस्ट्स दैट दे अटेम्प्ट टू करेक्ट गॉड्स, है ना, बिलीव्ड न्यू क्रिएचर ह्यूमन काइंड। करें कि जो बेल्ज़ेबुब है वो उन्हें क्या करता है, उन्हें सुझाव देता है, उन्हें सजेस्ट करता है कि गॉड ने जो प्यारी नई रचना की है, यानी इस दुनिया का जो गॉड ने नई रचना की है, वह मानव जाति को क्या करेंगे, भ्रष्ट करेंगे। शैतान एग्रीज, और शैतान क्या हो जाता है, एग्रीज हो जाता है, सहमत हो जाता है। एंड वॉलंटियर्स टू गो हिमसेल्फ, और वह क्या करता है कि स्वयं जाने के लिए क्या करता है, स्वेच्छा करता है। एज ही प्रिपेयर्स टू लीव हेल, और वह क्या करता है, स्वर्ग को छोड़ने की प्रिपेयर करता है, तैयारी करता है। ही इज मीट एट गेट्स बाई हिज चिल्ड्रेन, और गेट पे जो शैतान के चिल्ड्रन रहते हैं उनसे मिलता है सीन एंड डेथ, जैसा कि मैंने अभी आपको कैरेक्टर में बताया था, है ना। जब कैरेक्टर्स को हम पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था सीन एंड डेथ क्या है, किसके चिल्ड्रन है, शैतान के चिल्ड्रन है ना। Who follow him and build a bridge between hell and earth, वह उन्हें को फॉलो करता है और एक ब्रिज बनाता है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी पे, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी पे वो क्या करता है, एक ब्रिज का निर्माण करता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं इन हेवन गॉड। अब यहाँ हेवन में जो है God ordered the angels together for a council of their own। अब यहाँ स्वर्ग में जो गॉड है वो एंजल्स को ऑर्डर देता है कि अपनी परिषद बनाने का आदेश देता है। He tells them, वह उन्हें बताता है, यानी कि गॉड उन्हें बताता है, किसको, एंजल्स को बताता है, सैटन्स इंटेंशंस, सैटन्स के इरादों को और उसके बेटे यानी सन के इरादे को वह एंजल्स के बारे में बताता है। सॉरी, मिस्टेक हो गया। गॉड्स जो है शैतान के इंटेंशन यानी शैतान के इरादे और उसका जो सन है उसके बारे में एंजल्स को बताते हैं। वॉलंटियर्स हिमसेल्फ टू मेक द सैक्रिफाइस फॉर ह्यूमन काइंड, और वह क्या कहते हैं कि वो मानव जाति के लिए बलिदान के लिए क्या करे हैं, आए हैं। मीनवाइल सैटन ट्रेवल्ड थ्रू नाइट एंड चूज फाइंड अर्थ, उसके बाद से शैतान क्या करता है, ट्रेवल करता है नाइट में और वह फाइंड्स आउट, वह अपने आप को कहाँ पे पाता है, पृथ्वी पे पाता है। ही डिस्कसेस हिमसेल्फ एज चेरुफ टू गेट पास्ट अर्चेंजल यूरियल, है ना। फिर उसके बाद वो फ्रेंड्स क्या करता है, यात्रा तो करता है, वो फिर पृथ्वी पर आ जाता है। वह खुद को एक रूप के रूप में प्रत्यक्ष करता है। कौन करता है, शैतान करता है, जो कि महादूत यूरियल से मिलता है। और वह किससे मिलता है, यूरियल से मिलता है। डैट ही विशेस टू सी एंड फ्रिज गॉड्स ग्लोरियस
क्रिएशन। फिर उसके बाद वह क्या करता है, वह विश करता है, देखने की इच्छा रखता है स्वर्ग को, और उसके बाद वह क्या करता है, गॉड की क्या करता है, प्रशंसा करता है। एंड यूरियल असेंट्स। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि यूरियल क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। शैतान देन लैंड्स ऑन अर्थ एंड टेक्स अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे यूरियल जो है कि उसकी बात से क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। शैतान अब पृथ्वी पर उतरता है और प्रतिबिंब करने के लिए एक क्षण क्या करता है, लेता है। Seeing the splendor of paradise brings him pain rather and than pleasure। वह उसके बाद क्या करता है कि शैतान जो है स्वर्ग की शान देखकर खुशी नहीं उसको होती है, बल्कि उसको क्या होता है, पेन होता है, उसको वहाँ पे दर्द होता है, और वह यहाँ पे अपने आप को क्या करता है, चेंज कर लेता है। He reforms his decision to make evil his good and continue to commit crimes against God। अब देखिए यहाँ पे शैतान जब देखता है तो स्वर्ग को वह अपने आप को चेंज कर लेता है। वह बुराई को अपनी अच्छाई बनाने के लिए क्या करता है, निर्णय करता है। वह कहता है कि वह गॉड से क्या करेगा, युद्ध करेगा, यानी कि गॉड के विरुद्ध क्या करेगा, अपना अपराध जो है जारी रखेगा। शैतान लीप्स ओवर पैराडाइज वॉल्स, टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉर्मोरेंट, अ लार्ज बर्ड, है ना। फिर उसके बाद शैतान क्या करता है, स्वर्ग की दीवार पर छलांग लगाता है। यहाँ देखिए शैतान लीप्स ओवर पैराडाइज वॉल, यानी कि शैतान जो है स्वर्ग की दीवार पे क्या करता है, छलांग लगाता है। टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉर्मोरेंट अ लार्ज बर्ड, और वह अपने आप को क्या करता है, एक बड़ा पक्षी का रूप ले लेता है। एंड परसेस हिमसेल्फ एडॉप्ट द ट्री ऑफ लाइफ, और खुद को जीवन के पेड़ के ऊपर बैठाता है। लुकिंग डाउन एट शैतान फ्रॉम हिज पोस्ट, यूरियल नोटिस द वोलेंटाइल इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन द फेस ऑफ दिस सो कॉल्ड। बहुत लंबा हो जाएगा, आइए यहाँ से। लुकिंग डाउन एट सैटर्न फ्रॉम हिज पास्ट, है ना। जब यूरियल यहाँ पे जो यूरियल जो है कि नोटिस करता है, यानी कि जब शैतान के रूप को, वह चेहरे को देखता है, तो वो उस यानी कि शैतान की भावनाओं को वो क्या करता है, वहाँ पे नोटिस करता है, और अपने दूतों से कहता है, जो वहाँ के स्वर्ग दूतों को चेतावनी देता है कि द अदर एंजल्स एंग्री टू सर्च द गार्डन फॉर, यस यहाँ से देखिए यूरियल नोटिस, यूरियल जो है कि नोटिस करता है। वेलेटियल इमोशन रिफ्लेक्शन द फेस ऑफ सो कॉल्ड, जो है कि उसके इमोशन को वो क्या करता है, नोटिस करता है। चेरूब एंड वॉर्न द अदर एंजल्स डेट द इम्पोस्टर इज इन हेयर द एमाइंडेस्ट। फिर उसके बाद वह एंजल्स को क्या करता है, वॉर्न करता है, यानी कि उन्हें सावधान देता है कि अदर एंजल्स एग्री टू सर्च द गार्डन फॉर इंट्रूडर्स, और वह उनसे कहता है कि उनके बीच एक पाखंडी आ गया है। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी समरी को हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो समरी बची है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।